आप दोस्तों की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्लो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 जो 31 जनवरी को हुआ था, यानी कल हुआ था, उसका फाइनल आंसर के लेकर हाजिर हुआ हूँ सब्जेक्ट उर्दू का। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल था, इसमें देखिए, पहला सवाल है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोलपुर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर बी सही है, बोलपुर में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ा है? तो बोलपुर में वाक़ है। उसके बाद दूसरा नंबर, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सज्जाद जहीर। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? तो सज्जाद जहीर। ऑप्शन नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ साबिका के साथ आया है? साबिका के मतलब होता है पहले, तो यहाँ पुरदर्द। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पुरदर्द। आरामगाह, देखिए आराम के बाद गाह आया है, ये लाहिका है। गजबनाक, नाक आया है, ये क्या है? लाहिका के मतलब बाद। कोहसार आया है, तो इसमें साबिका के साथ आया है, तो पुरदर्द जो है साबिका है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो शायरी में इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी थे। शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी थे। यानी ये 4 ऑप्शन हमने बता दिया। पहला है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ा है? बोलपुर में वाक़ा है। ये बीरभूम बोलपुर, जो शांति निकेतन के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसकी बुनियाद डाली थी इस स्कूल की। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में 1921 ईस्वी में तब्दील हो गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये बोलपुर में वाक़ा है। और तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार थे, तो तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार जो थे वो सज्जाद जहीर थे। सवाल नंबर 3 थे, इनमें से कौन सा लफ्ज़ साबिका के साथ आया है? तो पुरदर्द। क्वेश्चन नंबर 4 है, शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी। याद रहे कि दाग दहलवी। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, दाग दहलवी थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू ज़बान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ? उर्दू ज़बान का पहला अखबार जो है वो जामे जहानुमा। उर्दू ज़बान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ था? जामे जहानुमा। अगर यहाँ पर दहली उर्दू अखबार होता तो दहली उर्दू अखबार सही होता, लेकिन यहाँ पर जामे जहानुमा दहली उर्दू अखबार नहीं दिया है, इसलिए जामे जहानुमा सही है। 6 नंबर सवाल है, इसमें नकरा कौन सा लफ्ज़ है? इसमें नकरा शहर होगा, क्योंकि पंजाब एक पार्टिकुलर ये रियासत का नाम है। विक्टोरिया ये भी एक पार्टिकुलर नाम है। हिमालय भी ये भी पार्टिकुलर नाम है, इसलिए इसमें नकरा शहर है। क्या है? शहर है। इसमें नकरा कौन है? शहर है। सवाल नंबर 7 है कि 4 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं? तो 4 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। 4 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं? याद रहे, मुरब्बा कहते हैं। 4 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस नज़्म में अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब मैंने बताया था दुआ, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि दुआ नहीं मुनाजात होगा, लेकिन ये दुआ ही है। क्योंकि वजह क्या है कि ये 4 क्लास के किताब में दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। 4 क्लास की किताब में ये दुआ ही है। जिस नज़्म में अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाती है उसे क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं। और मुनाजात कहते हैं जहाँ पे जो इंकसारी के साथ दुआ मांगी जाती है, फरियाद की जाती है, उसको मुनाजात कहते हैं। तो यहाँ इसका जवाब दुआ है, याद रहे। यानी क्वेश्चन 8 तक ये हो गया। उसके बाद 9 से है, रहनुमा की ज़िद क्या है? तो रहनुमा का ज़िद क्या हो जाएगा? रहज़न हो जाएगा। रहनुमा मैंने रास्ता बताने वाला, रहज़न मैंने रास्ता यानी भटकाने वाला, लूटने वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़ाकिर हुसैन की जाए पैदाइश का है? तो इसका जवाब देखिए यहीं पर दिया हुआ है। ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश जो है वो
हिंदुस्तान यानी जाकिर हुसैन की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी। जाकिर हुसैन की पैदाइश, इसका जवाब इसी में दिया हुआ था। जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई थी, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ ज़हीन का हम मानी है? हाँ, पिछले जो हमने एक है तो यहाँ पर हम मानी बोला है। हम मानी के मतलब सिनोनिम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ फ़तीन जो है वो सही है। फ़तीन अक्लमंद मैंने बताया था। अगर यहाँ पर मानी पूछता, ज़हीन का मानी पूछता तो अक्लमंद होता, लेकिन यह ज़हीन का हम मानी अल्फाज बोला है, इसलिए फ़तीन होगा। फ़तीन सही है। 11 का सी फ़तीन, 11 का सी फ़तीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन कौमी रहनुमा नहीं है? तो इनमें कौन कौमी रहनुमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजीब अहमद जो है कौमी रहनुमा नहीं है। महात्मा गांधी थे फादर ऑफ नेशन, इनको कहा जाता था। मौलाना आज़ाद ये हिंदुस्तान के पहले यानी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। और जाकिर हुसैन ये हिंदुस्तान के जो है प्रेसिडेंट है, सेकेंड इनको ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी थे जाकिर हुसैन, याद रहे। जाकिर हुसैन इनमें से कौन है? ये भी कौमी रहनुमा थे, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 नंबर था, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार गालिब ये हाली की तसनीफ़ है। याद रहे कि हाली ने 3 सवानें लिखी थी। एक सवाने जो थे वो है हयात सादी, और दूसरा है हयात जावेद, और तीसरा है यादगार गालिब। तो हाली की ये तसनीफ़ है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 14 था, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, याद रहे। आप लोग जवाब मिलाते जाइए। मैंने बहुत ही गौर व खोज करने के बाद और किताबों का मुताला करने के बाद मैंने ये आंसर बताया है। गालिब की उर्फियत क्या थी? याद रहे, उर्फियत के मतलब होते वो जो नाम जो प्यार से या मजाकिया अंदाज में जो नाम मशहूर हो जाता है उसको कहते हैं। तो गालिब की उर्फियत क्या थी? मिर्ज़ा नौशा थी। याद रहे कि मिर्ज़ा नौशा। दबिर मुल्क और असदुल्ला, ये असदुल्ला उनका असल नाम था। असदुल्ला उनका असल नाम था। मिर्ज़ा असद नहीं होगा, असदुल्ला उनका असल नाम था। और मिर्ज़ा नौशा उनको दिल्ली वाले प्यार से मिर्ज़ा नौशा कहते थे। क्यों वजह से? क्योंकि दिल्ली उनकी ससुराल थी। 16 नंबर सवाल है, आसमान पर थूकना का कायदे के एतबार से क्या है? तो ये एक मुहावरा है। आसमान पर थूकना का मतलब होता है मुहावरा, याद रहे, ये एक मुहावरा है कायदे के एतबार से। 17 नंबर सवाल है, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब किया था? याद रहे कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 1828 ईस्वी में किया था। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 1828 ईस्वी में 1 साल 9 माह क़याम करने के बाद 1829 ईस्वी में यहाँ से वापस चले गए थे। 1 साल 9 माह क़याम करने के बाद 1828 ईस्वी में आए थे और 1829 ईस्वी में यहाँ से वापस चले गए थे। उसके बाद 18 नंबर सवाल है, सुल्तान अल्तमश किस सल्तनत का बादशाह था? तो ये गुलाम खानदान स्लेव डायनेस्टी का बानी था। याद रहे, बादशाह था, बानी नहीं था। बानी तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन सुल्तान अल्तमश जो है वो गुलाम खानदान का बादशाह था। एक सवाल है, रुबाई में कुल कितने मिसरे हैं? रुबाई के मतलब ही रुबाई लफ्ज़ रुबा से बना है, जिसके मतलब होता है 4, जिसका मतलब होता है 4। तो ये रुबाई में 4 मिसरे ही होते हैं, 4 मिसरे ही होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है। रुबाई को दो बैती भी कहा जाता है। रुबाई का पुराना नाम तराना भी है। रुबाई को खस्सी भी कहा जाता है, याद रहे। और क्वेश्चन नंबर 20 है, कौमी तराना जन गण मन किसने लिखा हुआ है? तो ये टैगोर का है, रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, याद रहे, रवींद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें दास्तान का अहम अंसर क्या है? यहाँ पर दास्तान का सबसे अहम अंसर माफूकुल फितरत अनासिर, याद रहे। दास्तान का सबसे अहम अंसर जो होता है वो माफूकुल फितरत अनासिर होता है। माफूकुल फितरत अनासिर का मतलब होता है जो फितरत से बाहर हो, यानी गुमान अक्ल जहन से, यानी उसको अक्ल तस्वुर ना करे, उसको कहते हैं। दास्तान का अहम अंसर क्या होगा? माफूकुल फितरत अनासिर, जिसमें जिन्नात, देव सांप वगैरह का जिक्र किया जाता है, उसको दास्तान। तो दास्तान ये एक बयान सिन्फ है। तो दास्तान का सबसे अहम आंसर क्या है? माफूकुल फितरत अनासिर, याद रहे, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने जो मिलाया है वो मिला सकते हैं। 21 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से है,
पहला 22 नंबर है तोहम परस्ती के क्या मानी है। तो यह है तोहम परस्ती दक्यानुसियत जो है, दक्यानुसियत यहाँ ख्याल नहीं होगा, दक्यानुसियत होगा। वजह क्या है कि तोहम परस्ती का मतलब होता है ऐसी बात जो अक्ल को समझ में ना आए, यहाँ पर दक्यानुसियत होगा इसका मानी। क्वेश्चन नंबर 23 है लक्ष्मी को किसकी देवी कहा जाता है। तो ये दौलत, लक्ष्मी का मानी ही दौलत होता है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 24 है उल्लू को आमतौर पर लोग क्या नहीं समझते हैं। तो उल्लू को आमतौर पर लोग अक्लमंद नहीं समझते। ये तो एकदम सबसे सिंपल जवाब था। उल्लू को आमतौर पर ये जिन लोगों ने 3, 4, 5 क्लास की किताबों को पढ़ा होगा तो इनके 30 का 30 जवाब सही होंगे, क्योंकि इन तीनों किताबों से उठा करके ये दिया था। 24 नंबर सवाल हो गया। तो अक्लमंद नहीं समझा जाता है, याद रहे। उसके बाद 25 नंबर सवाल है हाल की विलादत कहाँ हुई। तो हाल की विलादत 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई थी, याद रहे। हाल की विलादत कहाँ हुई थी, 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ किसे अजीम हस्ती कहा गया है। तो यहाँ पर अजीम हस्ती ये कहा गया है, हाली को कहा गया, याद रहे। यहाँ किसे अजीम हस्ती कहा गया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ में, तो अजीम हस्ती जो है हाली को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी। तो याद रहे मुसद्दस हाली लिखी थी। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी, फरमाइश मुसद्दस हाली लिखी थी। और याद है कि सर सैयद अहमद खान मुसद्दस हाली को अपने ज़रिए निजात समझते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस का मतलब 6, जिस नज़म में 6 मिसरे होते हैं उसको मुसद्दस कहते हैं, 6 मिसरे होते हैं, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है रघुपत कौन था। तो ये राजपूतों का सरदार था, याद रहे, राजपूतों का सरदार। ये भी क्वेश्चन जो है क्लास 4 में आया है। ये क्लास 4 की किताब में ये भी क्वेश्चन है। क्लास 4 से क्लास 3 से क्लास 4 क्लास 7 तक ही ये क्वेश्चन दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है राखी के दिन रहीम के हाथों पर कौन राखी बांधती है। तो मोहन की बहन। बहुत लोगों ने रामू की बहन मारा है, रामू की बहन नहीं होगा, मोहन की बहन, क्योंकि ये भी 2 क्लास की किताब 2 या 3 क्लास की किताब में ये दिया हुआ है। राखी के दिन रहीम के हाथ पर कौन राखी बांधती है। तो मोहन की बहन। तो दोस्तों इस तरह ये फाइनल आंसर की मैंने बताया है, ये एकदम कन्फर्म है। 30 में 30 जिसका है वो आ सकता है, 30 में 30। एक आंसर जो हमसे कंफ्यूज हो रहा था, जो मैंने उसको बहुत गौर खर्च करने के बाद मैंने पता लगाया, जो ज़हीन का हम मानी अल्फाज, तो वो है फ़तीन सही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।